वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड प्लेबियस सीजन 1 एपिसोड 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मोरक्को और दुनिया के कई हिस्सों में क्लीन अप प्रोसेस चल रहा होता है। ये सीक्वेंस ये बताता है कि हाइव सिस्टम हर बदले हुए इंसान को कनेक्ट करता है और उसके पास पूरी इंसानियत का इकट्ठा किया हुआ ज्ञान होता है। टाइम फिर से दिखाया जाता है कि ह्यूमैनिटी के नए दौर के 11 घंटे और 26 मिनट हो चुके हैं। कार्ल शराब पीने के बाद उठती है और डिसाइड करती है कि वो हेलेन के बैकग्राउंड में दफन कर देगी, लेकिन उसके बीच में एक लड़की आ जाती है, जोसिया। कार्ल उसका नाम रॉबिन रखती है क्योंकि वो उसके लिखे हुए नॉवल के एक कैरेक्टर जैसी लगती है। हाइव सिस्टम कार्ल को मिलिट्री ड्रोन उसके जरिए मॉनिटर कर रहा होता है क्योंकि उन्हें डर होता है कि कार्ल कहीं गुम ना हो जाए। कार्ल को ये सब पसंद नहीं होता और वो अपनी नाराजगी दिखाती है। ड्रोन तब वहाँ से चला जाता है। जोसिया कार्ल को पानी देती है, लेकिन कार्ल शक करती है कि हाइव उसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है और पानी के जरिए माइंड वायरस उसके अंदर डाल देगा। जोसिया उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी कार्ल अब पानी फेंक देती है। जब जोसिया जाने लगती है तो कार्ल उसे रोक लेती है। उसे समझ आ जाता है कि हाइव ने जानबूझकर जोसिया को उसके लिए लिखे हुए कैरेक्टर रॉबिन जैसा बनाया है ताकि कार्ल को इमोशनल कंफर्ट मिल सके। हाइव हेलेन की मेमोरीज का भी यूज करता है और जोसिया के जरिए कार्ल को तसल्ली देने की कोशिश करता है कि हेलेन उसे कितना प्यार करती थी, पर ये गलती साबित होती है। कार्ल बहुत इमोशनल हो जाती है, गुस्सा करती है और चीखने लगती है। इस वजह से हाइव सिस्टम में ग्लिच आ जाता है और जोसिया जमीन पर गिर जाती है। कार्ल गाड़ी लेकर शहर जाती है और देखती है कि हाइव कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शंस जो ग्लिच कर रहा होता है और काम रुक गया है। वो उनकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक हाइव सिस्टम वापस कंट्रोल में आ जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वापस घर आकर कार्ल देखती है कि जोसिया ने उसके नेबर के घर से कुछ चीजें लाई थी ग्रेव खोदने के लिए। कार्ल जब फिर से खुदाई शुरू करती है तो जोसिया वापस आ जाती है। कार्ल पूछती है कि क्या उसके गुस्से होने की वजह से सिस्टम ग्लिच हुआ था। जोसिया हाँ कहती है। हाइव ज्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता और कार्ल के गुस्से से उसका मेलिफेक्शन कर दिया। कार्ल ये सोचकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या इस ग्लिच से ज्यादा नुकसान हुआ। जोसिया सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन फाइनली ये हिंट मिलता है कि कार्ल के गुस्से के चलते मिलियन ऑफ ह्यूमन वेसल्स मर गए। जोसिया कहता है तुम लोगों को नहीं मारा, उनके बॉडीज को मारा। मतलब वो लोग टेक्निकली जिंदा थे पर अपनी इंडिविजुअलिटी को खो चुके थे। जब एक इंसान अपने आप को कंट्रोल खो दे तो क्या वो सच में इंसान रहता है? हाइव सिस्टम का सबसे बड़ा सवाल है कार्ल का गुस्सा और हाइव की मदद। जब जोसिया बताती है कि कार्ल के गुस्से की वजह से मिलियंस वेसल्स मर गए तो कार्ल का दिल हिल जाता है। वो इतना परेशान हो जाती है कि उल्टी कर देती है। थोड़ा संभलने के बाद वो फिर से हेलेन की कब्र खोदने लगती है, लेकिन जोसिया कहती है कि हाइव के पास एक ऐसा तरीका है जिससे कार्ल को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कार्ल हाँ कर देती है और कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर आता है। उसमें एक मिनी इन्वर्टर उतारा जाता है। जोसिया इस मशीन को चलाती है और आखिरकार हेलेन को दफन करके अपना काम पूरा कर लेती है। हेलेन को दफन करने के बाद कार्ल डिसाइड करती है कि वो उन 12 में से 5 लोगों से मिलेगी जिनके दिमाग ने हाइव को कैप्चर नहीं किया। सिर्फ 5 लोग इसलिए क्योंकि वो इंग्लिश बोल सकती थी और कार्ल चाहती थी कि हाइव उनकी मीटिंग में इंटरप्ट बनकर इन्फ्लुएंस ना करे। हाइव इस कंडीशन को मान लेता है और मीटिंग के लिए बिलबाओ जगह डिसाइड करता है। रास्ते में जोसिया कॉल को वार्न करती है। हाइव अब तक उसकी हिफाजत के लिए कर रहा है क्योंकि उसके पास अब सब वेसल्स का कंट्रोल था, लेकिन अगर कोई सर्वाइवर उस पर हमला करे तो हाइव उसे बचा नहीं पाएगा। कार्ल ये बात समझ जाती है, लेकिन वो पॉजिटिव रहना चाहती है और सोचती है कि शायद ये लोग उसके जैसे ही फील करते होंगे। उस जगह पहुंचने के बाद कार्ल को मिलते हैं, लेकिन जल्द ही कार्ल समझ जाती है कि इन सब ने नए सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। वेसल्स को असली लोग समझकर उनके साथ रह रहे हैं और काम्बुआ तो दुनिया भर में अपना इच्छा पूरी कर रहा है। उसमें से एक है एयरफोर्स जिसके अंदर वो सफर कर रहा है। कार्ल को ये सब देखकर अजीब लगता है, पर वो सिचुएशन का बेस्ट यूज करते हुए डिसाइड करती है कि एयरफोर्स 1 के कॉन्फ्रेंस रूम में ही सब कुछ मीटिंग रखी जाए। हाइव उन्हें प्लेन के अंदर ले जाता है, सारे लिसनिंग डिवाइस बंद कर देता है और अपने विसल के साथ बाहर निकल जाता है। अब कार्ल श्योर होती है कि कोई हाइव उनकी बात नहीं सुन रहा। वो सीधे मूड पर आ जाती है, हमें दुनिया को ठीक करना होगा, लेकिन बाकी सब सर्वाइवर्स कहते हैं हमें कुछ भी ठीक नहीं
नहीं करना, सब कुछ परफेक्ट है। कार्ल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हाइव का सिस्टम टेम्परेरी है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है जब तक वो इन सबको अपने कंट्रोल में ना ले ले। पर सबको लगता है कि अगर ऐसा हो भी गया तो पूरा क्या होगा। सिर्फ कार्ल ही है जो अपना फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी के लिए लड़ रही है। लक्ष्मी जो सबसे ज्यादा समझदार लगती है फिर भी कार्ल का साथ नहीं देती क्योंकि उसका दादा वेसल्स कॉल के ऑफर्स में मर गया था। कार्ल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि स्प्रिंग व्हीलिंग हमेशा अपने हाथ में होना चाहिए, किसी और के नहीं। लेकिन कौम्बा जवाब देता है कि हाइव ने तो दुनिया में पीस लाया है, ना कोई नफरत ना भेदभाव। कार्ल उसे चैलेंज करती है, हाइव से पूछो इस पीस की असली कीमत क्या थी। जब माहौल थोड़ा गर्म होने लगता है कौम्बा कहता है कि चलो पहले लॉन्च करते हैं फिर बात करते हैं। तब एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, हाइव किसी को मार नहीं सकता, उनके पास सबसे फ्रेश मीट है, पर वो किसी जानवर को मार कर नया स्टॉक नहीं ला सकता। कौम्बा सोल्यूशन निकालता है, वो खुद किल करेगा और हाइव कुकिंग करेगा। लेकिन यह सब सिर्फ एक छोटी सी बात होती है, असली डिबेट छिड़ी होती है कार्ल, लक्ष्मी और जोसा के बीच, जहां वो डिस्कस करते हैं कि क्या ये हाइव टेक ओवर सच में इंसानियत के लिए सही है या फिर नहीं। कार्ल पहले लक्ष्मी को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसका बेटा असली नहीं रहा, वो बस अब एक विसल है जिसमें उसकी बेटी की मेमोरीज तो हैं लेकिन अब वो हाइव के कंट्रोल में है। उसका अपना सोचना महसूस करना सब खत्म हो गया है। हाइव ने बिना किसी की मर्जी के उन सबको बदल दिया है और कार्ल को ये सब कितना नाइंसाफी भरा है। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि कार्ल अपने प्लेन में छोड़कर लौटने वाली होती है और जोसा एयरफोर्स वन में कॉम्बो के साथ लॉस वेगस वहां जाने को रेडी होती है। लेकिन तब आता है एक ट्विस्ट, कार्ल अपने प्लेन से उतर जाती है और एयरफोर्स वन को टेक ऑफ से रोक देती है। जाहिर है एक बेसिक रीजन ये लगता है कि हेलन के जाने के बाद कार्ल जोसा से इमोशनली अटैच हो गई है और उसे किसी और के हाथ में नहीं देना चाहती। लेकिन असल बात कुछ और ही है। कार्ल एक थ्योरी टेस्ट करना चाहती है, हाइव के हराने का एक नया तरीका। उसने समझा कि लॉर्ड गुस्से से हाइव को हराना डेंजरस है क्योंकि उसे फिर से मिलियन मर सकते हैं, इसलिए अब वो हाइव को पर्सनल चॉइस लेने पर मजबूर करना चाहती है। अब तक हाइव ने हर फैसला ग्रेटर गुड के लिए लिया था, मतलब सामूहिक सोच के बेस पर, लेकिन अब पहली बार हाइव एक पर्सनल डिलेमा फेस कर रहा है, कार्ल वर्सेस कॉम्बा। हाइव ने कॉम्बा का साइड लिया पर कार्ल ये समझना चाहती थी कि क्यों उसने ऐसा किया। अगर वो हाइव को बार बार ऐसे पर्सनल डिसीजन लेने पर मजबूर करे तो शायद हाइव अपना कंट्रोल लूज कर दे, फिर शायद अपने वेसल्स में से एक कॉम्प्रोमाइज्ड वर्जन ऑफ इटसेल्फ डालकर उन्हें इंडिपेंडेंट छोड़ दे, मतलब वो लोग फिर से अपना खुद का सोचने का सिस्टम वापस ला सके। वो पुराने इंसानों जैसे तो नहीं होंगे पर कम से कम एक नए आजाद इंसान बन सकते हैं। कार्ल का मिशन अब यही है, हाइव को तोड़ना बल्कि उसे सोचने पर मजबूर करना। शायद इसी तरह वो इंसानियत को वापस उसका कंट्रोल दे सकती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।